नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। आज बेटियां चांद पर भले ही पहुंच जाए, अपने आप को हर क्षेत्र में बेहतरीन साबित कर रही हैं। हर मुकाबले में बराबर आ खड़ी हुई हैं। तमाम मुश्किल हालातों से लड़कर भी आंधी में उस उम्मीद के दिए की तरह जगमगाती हैं। सब कुछ बर्दाश्त करके भी जो हार नहीं मानती है, वो बेटियां अपनों के आगे, अपनों के लालच और धोखे, नफरत और जुल्मों से हार जाती हैं। बहुत अफसोस है कि आज भी शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी दहेज रूपी दानव का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दिन ब दिन और ज्यादा सर उठाकर हमारे सामने ये आ खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आज की दर्दनाक खौफनाक कहानी एक ऐसे ही बेटी की और उसके पिता की है, जो अपनी बेटी दहेज के भूखे भेड़ियों को सौंपकर उसे हमेशा के लिए खो बैठा। एक पिता को अचानक कॉल आता है। उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पापा मुझे यहां आकर अपने साथ ले चले, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अब एक बेटी जब अपने पिता को अपने ससुराल से फोन करे, ऐसी बात कहे, तो सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी। बेटी की बात सुनकर पिता भी उसके पास जाने के लिए तड़प गया और तुरंत घर से निकल पड़ता है। लेकिन जब वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है, तब तक उसकी आंखों के सामने जो मंजर आया, वहां पहुंचने पर उसने जो कुछ देखा, उसे देखते ही वो बदहवास हो जाता है। ऐसा सदमा लगता है कि वो जमीन पर गश खाकर गिर जाता है। ये कहानी राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहां नीरज नाम की एक महिला अपने ससुराल से अपने घर वालों को फोन करती है। फोन पर लड़की अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पापा मुझे इस नरक से निकाल लो, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। फोन पर बात करने के बाद लड़की के पिता और भाई उसके ससुराल के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू नीरज की जान ले ली, और तो और सबूत छिपाने के मकसद से उसका शव भूसे में रखकर उसमें आग लगा दी। घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। कातिलों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, कुछ पता नहीं चला। नीरज की शादी 5 साल पहले नूनहेरा गांव के रहने वाले कमल किशोर के साथ हुई। शादी में नीरज के घर वालों ने अच्छा खासा दहेज भी दिया, लेकिन ससुराल वालों का पेट था कि भरा ही नहीं। पिछले 5 साल से वो किसी न किसी बहाने से नीरज के घर वालों से पैसों की डिमांड करते आ रहे थे। नीरज 2 बच्चों की मां थी, एक बेटा 4 साल का और दूसरा बेटा 6 महीने का। इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद दहेज के लोभियों के पेट भरते नहीं हैं। उनकी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ गया कि सारे रिश्तों से ऊपर वो सिर्फ पैसों को ही अहमियत देने लगे। और एक दिन जब पैसों की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो हैवानों ने अपनी ही बहू को सूखे चारे में जलाकर खामोश कर दिया, हमेशा के लिए। अब नीरज के पिता और भाई उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने अपनी बच्ची दहेज के लोभियों के हवाले की थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि शादी के बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए इस तरह से मार दिया जाएगा। नीरज के जाने के बाद अब उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश अपनी बेटी की शादी ही ना करते, तो कम से कम आज वो जिंदा तो होती। आखिर नीरज के ससुराल वालों ने जब शादी के बाद भी दहेज की मांग जारी रखी, तो क्या नीरज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या नीरज की मौत के लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार नहीं हैं? उन्होंने दहेज के लोभियों की मांग को पूरा किया। एक बार नहीं, कई बार अपनी बेटी के ससुराल वालों को पैसे दिए। बार बार पैसे मांगना और फिर डिमांड पूरी होने की वजह से नीरज के पति और ससुर की हिम्मत भी बढ़ चुकी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि नीरज के घर वाले अपनी बेटी की खुशी के नाम पर उसे हर बार पैसे देते रहेंगे। लेकिन जब एक बार दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो नीरज के साथ वो कर दिया गया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपको क्या लगता है, नीरज की मौत के लिए क्या सिर्फ उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं? क्या उसके माता पिता उसमें बराबर के दोषी नहीं, जिन्होंने बार बार दहेज की डिमांड को पूरा किया? याद रखें, बेटियों की शादी से पहले पूरी छानबीन कर लें, पूरी पड़ताल कर लें। कहीं ऐसा न हो कि नीरज की तरह किसी और की बेटी की जिंदगी भी तबाह हो जाए। और ऐसी हरकतों के खिलाफ
दहेज के लोभियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। अपनी बेटी को वहां पर एक दिन न रहने दें। घर बसाए रखने के चक्कर में आप अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठेंगे। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार।